आइए हम सब चलते हैं कहानियों के आसमान में, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबाना होगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने ये काम कर दिया। तो चलो अब चलते हैं कहानियों के आसमान में। माँ, तुम अभी इसकी ही तरफदारी करोगी ना? मैं तो गलत ही होती हूँ। हाँ शीला, इस बार तुम गलत हो। शीला रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और बैठकर वो यही सोचती है कि वो डिम्पी का क्या करे। कुछ भी हो जाए, मैं डिम्पी को इस घर में नहीं रहने दूंगी। मेरी माँ को मेरे खिलाफ कर दिया है। डिम्पी शीला से बात करने उसके कमरे में जाती है। शीला, चलो खाने का वक्त हो गया है, तुम सब खा लो, मुझे भूख नहीं है। खाने पे कैसे गुस्सा उतारना? मुझे किस पर गुस्सा उतारना है या नहीं वो मैं देख लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। ये सारी बातें सुनकर भावना कहती है, चलो बेटा, इसे खाना होगा तो ये खा लेगी। तुम्हें अपनी जिद में रहना है तो रहो, ठीक है शीला? माँ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? तो क्या करूँ, तुम भी तो अपनी जिद में बैठी हो ना। गलती तो इसकी थी ना माँ? गलती डिम्पी की नहीं थी, इसने तो तुम्हारी मदद की प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, और तुम इसे ही सुना रही हो। गुस्से में इतना बोलकर भावना वहाँ से चली जाती है। ये देखकर शीला को बुरा लगता है। बैठे बैठे शीला सोचती है कि कल से घर में डिम्पी उसे नहीं दिखनी चाहिए। मैं आज रात ही कुछ ऐसा करती हूँ कि डिम्पी दिखे ही ना। एक काम करती हूँ, उसे टेरेस पर ले चलती हूँ किसी बहाने से और वहाँ से उसे धक्का दे दूंगी। डिम्पी से छुटकारा। ये सोचकर शीला डिम्पी के पास जाती है। डिम्पी, सॉरी यार, छोटी बहन समझकर माफ कर दे। अरे कोई बात नहीं। नहीं नहीं, लगता है तू अभी मुझसे नाराज है। नाराज? अरे नहीं बाबा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं कैसे मान लूँ? तो क्या करूँ जिससे तुम मान जाओ? ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ टेरेस पर, बातें करेंगे। बस इतनी सी बात, चलो। डिम्पी शीला की बातों में आकर टेरेस पर चली जाती है और टेरेस पर जाकर शीला डिम्पी को अपनी बातों में उलझा के रखती है। बात करते करते डिम्पी टेरेस की दीवार के नजदीक पहुंचने लगती है और शीला इस मौके का फायदा उठा लेती है और डिम्पी को पीछे से जोर से धक्का देती है। डिम्पी को गिरता देख शीला कहती है, बाय डिम्पी, अब मेरे मम्मी पापा सिर्फ मेरे हैं। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी आसमान में एक काले रंग के कपड़ों वाली परी सैर कर रही होती है। तभी उसकी नजर डिम्पी पर जाती है। वो तुरंत ही उसके पास जाती है और अपनी छड़ी से जादुई कालीन डिम्पी के पास भेज देती है। जादुई कालीन की मदद से डिम्पी की जान बच जाती है। जादुई कालीन पर डिम्पी सोचने लगती है, अरे ये जादुई कालीन पर मैं कैसे, किसने मेरी जान बचाई? इतनी ही देर में काले कपड़ों वाली परी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैंने देखा कि तुम टेरेस से गिर रही थी तो सोचा कि ये जादुई कालीन से तुम्हारी बहुत मदद हो जाएगी। शुक्रिया परी, मेरी जान बचा लिया आपने। लेकिन तुम गिरी कैसे? फिर डिम्पी ये सारी बातें परी को बता देती है और परी गुस्से में आकर डिम्पी को उसके घर ले चलती है और वहाँ शीला आराम से सो रही होती है। ये देखकर परी अपने जादू से शीला को काला बना देती है। बातों की आवाज सुनकर शीला उठ जाती है और देखती है कि डिम्पी वापस आ गई है। तू वापस आ गई? कैसे आई? मैंने तो तुझे धक्का दे दिया था ना। मैं लाई हूँ डिम्पी को, और तुम्हारी ये हिम्मत। आप कौन हो? जरा अपनी शक्ल आईने में देखोगी? क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? शीला ने जैसे ही आईने में देखा उसका चेहरा काला हो गया था। ये देखकर, मैं काली कैसे हो गई? मेरा चेहरा? डिम्पी, क्या लगाया है तूने मेरे चेहरे पर? निकाल चल। डिम्पी ने कुछ नहीं किया, ये मैंने किया है और अब तुम ऐसी हालत में ही रहोगी। दोबारा इसे परेशान करना भूल जाओगी। बहुत शौक है ना तुम्हें परेशान करने का, अब करती रहना। ये सुनकर शीला को एहसास होता है कि उसने डिम्पी के साथ गलत किया है।
उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। शर्मिंदा होकर शीला डिम्पी से माफी मांगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो डिम्पी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। परी जी, इसे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज आप इसे पहले की तरह ठीक कर दीजिए। नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, सजा मिलने पर अच्छे बनते हैं, फिर वैसे ही हो जाते हैं। मैं वादा करती हूँ परी जी, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, प्लीज मुझे ठीक कर दीजिए। डिम्पी, अगर इसने तुम्हें कभी भी परेशान किया तो बस मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारी मदद करने, ठीक है? ठीक है परी जी। परी शीला को पहले जैसा कर देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद से शीला बहुत बदल जाती है और डिम्पी को अपनी बहन मान लेती है और उसे कभी परेशान नहीं करती। ये कहानी का शीर्षक है सीता और गीता। ये कहानी है ढोलक नाम के गांव की, जहां शोभा और उसकी 2 बेटियां सीता और गीता रहती थी। सीता और गीता पढ़ाई में होशियार थी, दोनों के अच्छे नंबर आते थे। ये देख के शोभा को बहुत गर्व महसूस होता था कि उसकी दोनों बेटियां उसका नाम रोशन कर रही थी। पढ़ाई में दोनों की कोई शिकायत नहीं रहती थी। गीता बड़ी थी पर उसका स्वभाव बहुत ही आलसी और कामचोर रहता था। वो अपने हिस्से का सारा काम उसकी छोटी बहन सीता पर डाल देती थी। दिवाली आने वाली थी, घर की सफाई चल रही होती है। गीता, चलो बेटा, दिवाली आने वाली है, घर की सफाई करनी है, तुम मेरा हाथ बटाओ। अरे माँ, मुझे सोना है, आप सीता से कहो ना। सीता अभी छोटी है, तुम बड़ी हो, तुम मेरा हाथ बटाओ। ये सुनकर सीता कहती है, माँ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, क्या करना है बताओ। देखा गीता, वो छोटी है फिर भी घर के काम में मदद कर रही है, जबकि तुम उससे बड़ी हो। तो क्या हुआ माँ, मेरे बदले वो काम कर लेगी। ये देख के शोभा को बहुत बुरा लगता है कि गीता घर का कोई भी काम नहीं करती। दूसरे दिन दोनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। स्कूल से पढ़ाई करके आते वक्त सीता अपनी बहन से कहती है, दीदी, आप माँ की मदद किया करो, वो बेचारी अकेले सारे घर का काम करती है। सीता, तुम मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। ये सुन के सीता शांत हो जाती है और दोनों घर पहुंचकर अपनी माँ के साथ बैठती हैं। बेटा गीता, अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें धीरे धीरे घर के काम सीखने होंगे। माँ, मुझे घर के काम नहीं करने, मुझे नहीं अच्छा लगता है घर के काम करना। इतना कहकर गीता अंदर चली जाती है। सीता को अपनी माँ को उदास देखकर बहुत बुरा लगता है। शाम को शोभा अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर आती है। ये देख के सीता और गीता बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप हमारे लिए नए कपड़े लेकर आई हो, बताओ। माँ, आप मेरे लिए कौन से रंग के कपड़े लाई हो? दिवाली में मेरी दोनों बच्चियाँ नए कपड़े पहनेगी। शोभा दोनों के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े लाती है, लेकिन गीता को सीता के कपड़े ज्यादा पसंद आते हैं। उसे ये देख के जलन होती है और वो सोचने लगती है कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा सीता से प्यार करती है। माँ मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए वो सीता के लिए ज्यादा अच्छे कपड़े लेकर आई। कपड़े पसंद आए बच्चों? हाँ माँ, बहुत ही अच्छे कपड़े लाई हो। गीता गुस्से में अंदर चली जाती है। ये देखकर शोभा और सीता सोच में पड़ जाते हैं कि गीता को क्या हुआ। दूसरे दिन सीता और गीता बाहर खेल रही होती है। तभी गीता सीता से कहती है, सीता, माँ तो तेरे लिए बहुत अच्छे कपड़े लाई है, क्योंकि तू सारे घर का काम करती है, इसलिए माँ तुझसे ज्यादा प्यार करती है। नहीं दीदी, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा ही है सीता। इतना बोलकर गीता वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गीता की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। ये देखकर शोभा और सीता बहुत परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा होता है। बेटा गीता, तुम आराम करो, मैं यहीं बैठी हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताना। हाँ दीदी, मैं भी यही हूँ।
शोभा और सीता दिन रात बहुत सेवा करते हैं। ये देखकर गीता की आंख में आंसू आ जाते हैं। गीता को मायूस देखकर शोभा उससे पूछती है, क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? माँ, मुझे लगा था तुम सीता से मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, क्योंकि वो तो सारे घर का काम भी करती है। मुझे थोड़ी जलन भी हुई थी ये देखकर कि तुम सीता के लिए मुझसे ज्यादा अच्छे कपड़े लाई हो। अरे बेटा, तुमने ये कैसे सोच लिया? मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो। दोनों से मैं प्यार करती हूँ, किसी से ज्यादा, किसी से कम नहीं। हाँ माँ, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपको घर के हर काम में मदद करवाऊंगी। आपको और सीता को अकेले कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए हमेशा बराबर रहता है, किसी से कम, किसी से ज्यादा नहीं होता। माँ अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।